श्री कृष्ण के जन्म के साथ उस दिन एक और देवी थी जिनका जन्म हुआ था जी। जो उनकी बहन भी लगी, जिनका नाम है योग माया। राइट जी। योग माया कौन थी? उनकी बहन। गुड आंसर। बताइए। योग माया ठाकुर जी की वो माया थी, वो मायावी शक्ति थी जिनको उन्होंने हर बार अपनी चीज़ों को विस्तार करने के लिए या अपनी किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उनको एक रूप या एक रंग देके लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ों में बता देती हूँ। आपने एक कहानी सुनी होगी ठाकुर जी की और तुलसी जी के विवाह की, है ना? उस पूरे प्रसंग के अंदर ठाकुर जी को माँ तुलसी के साथ रात्रि बितानी थी। ओके। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते, जो तुलसी जी के पति थे वो इतने ताकतवर हो जाते कि उनका वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता, जो कि लक्ष्मी जी के भाई थे। ओके। ठीक है, यानी कि विष्णु जी के साले थे। हाँ। ठीक है, तो उस चीज के लिए ठाकुर जी को उनका रूप धरना था। ओके। उनके तुलसी जी के पति का रूप धरना था। ठीक है। ताकि वो उन्हें अपना पति मानकर उनके साथ वो रात्रि स्पेंड कर पाए। हाँ, उस चीज के लिए उन्होंने योग माया जी की मदद ली थी। स्वयं श्री विष्णु जी वो अवतार लेकर नहीं चले गए थे या रूप बदल के या वेश बदल के नहीं चले गए थे, वहाँ उन्होंने योग माया जी की ही मदद से वो रूप धरा था और उस रूप को धर के उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया था। तो इसी प्रकार से हर बार उनको जब ज़रूरत पड़ी है, योग माया उन्हीं की शक्ति हैं। वो एक तरीके से आप कह लीजिए योग माया जी को बहुत सारी शक्तियों के रूप में गिना गया है, जैसे कि उनको भद्रकाली भी कहा गया है और उनको मातांगी भी कहा गया है। तो वो हमेशा ठाकुर जी की एक तरीके से लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, उनकी सहयोग के लिए हमेशा आई हैं। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि योग माया जी को ही एकादशी का नाम मिला है, जिस एकादशी पर हम ठाकुर जी का पूजन करते हैं।